पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जहां फैसल नाम का एक नौजवान रहता था। फैसल अपनी अक्ल, इंसाफ और दानाई के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। लोग दौड़ दौड़ से अपने मसले लेकर उसके पास आते और वो हर मामला नरमी, सब्र और अक्ल से हल कर देता। एक दिन सूरज के ढलने के वक्त गांव के कुछ बुजुर्ग उसके दरवाजे पर आए। बूढ़ा गांव वाला घबराहट से, फैसल बेटा, अब बस कर दो, हम बहुत परेशान हो गए हैं। फैसल, क्या हुआ चाचा, क्यों घबराए हुए हो? दूसरा गांव वाला, बेटा, तुम्हें पता है ना उस बस्ती का जो जंगल के उस पार है, ठगों की बस्ती कहते हैं उसे। वो लोग दिन रात मुसाफिरों को लौटते हैं, आसपास के गांव से अनाज छीन लेते हैं, लोगों को गुलाम बना रखा है। फैसल सख्त लहजे में, ये जुल्म कब तक चलेगा? बूढ़ा, हमने बहुत कुछ आजमाया बेटा, मगर कोई उनका मुकाबला नहीं कर सका। अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है, दानाई दी है, तुम ही कुछ करो। फैसल ने आसमान की तरफ देखा। हवा में एक खामोश दुआ गूंजी। फैसल धीरे से, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मैं अल्लाह के भरोसे पर खड़ा रहूंगा। मंतर, फैसल का मंसूबा। फैसल ने कई दिन सोचा और एक मंसूबा बनाया। वो जानता था कि ठिक ताकत से नहीं बल्कि चाल से हारते हैं। एक रात वो भैंस बदलकर बस्ती की तरफ रवाना हुआ। चांद की रोशनी में उसके कदमों के नीचे सौखी पत्तियां चरमराएं। फैसल अपने आप से, ये बस्ती अंधेरे में डूबी हुई लगती है, जैसे रोशनी यहां से रूठ गई हो। बस्ती के दरवाजे पर दो पहरेदार खड़े थे, चेहरों पर जख्म, आंखों में गुरूर। पहला ठिक, वे कौन है तू, कहां से आया? फैसल नरम लहजे में, मैं मुसाफिर हूं, सुना है यहां रोजी के मौके हैं, काम चाहिए। दूसरा ठग हंसी से, हा, रोजी तो है मगर थोड़ा खून पसीना बहाना पड़ेगा, आ जा, बस्ती में आ। और यूं फैसल ठगों की बस्ती में दाखिल हो गया। अगली सुबह ठगों का सरदार काला ठग फैसल के पास आया। काला ठग, ने हो ना, जरा संभल के रहना यहां, जो बात हुक्म की नाफरमानी करेगा उसका इंजाम बरा होगा। अब जरा ये काम सुन, काफले की खबर आई है जो आज रात गुजरेगा, तुम्हें साथ चलना है। फैसल ध्यान से, काफला कहां से गुजरेगा? काला ठग, जंगल के बीच से, वहां हम घात लगाएंगे। फैसल ने उसी वक्त पहला कदम अपने मंसूबे की तरफ बढ़ाया। रात को वो चुपके से काफले वालों को जाकर खबर दे आया। फैसल, तुम सब अपनी गाड़ियां खाली न छोड़ना, मगर एक खाली संदूक रख देना। जब वो उसे लौटने आए तो शोर मत मचाना। रात आई, ठिग आए, संदूक उठाया मगर अंदर कुछ न था। अचानक दौर से सिपाहियों की मिसालें जल उठीं। ठग, अवे भागो, पुलिस! ठग भाग निकले। फैसल खामोशी से मुस्कुराता रहा। पहली चाल वही उन पर पलट गई। अब ठगों को शक होने लगा कि ये नया आदमी कुछ अलग है। काला ठग ने अपने खास आदमी जगा को हुक्म दिया। काला ठग, जगा, आज रात उसे आजमा, देखते हैं ये वफादार है या चालाक। जगा, हुक्म सरदार। रात को जगा ने फैसल के पास आकर कहा। जगा, फैसल, सरदार ने कहा है कि आज तुम्हें इम्तिहान देना है, सामने वाले गांव से एक लड़की पकड़ कर लानी है। फैसल गुस्से में, क्या, एक मासूम लड़की? ये जुल्म है जगा। जगा धमकी से, बस ज्यादा बोल मत वरना तेरा भी अंजाम वही होगा जो बाकियों का हुआ। फैसल खामोश हो गया मगर दिल में आग जल उठी। वो रात गए गांव पहुंचा मगर लड़की को बचाकर एक खुफिया जगह छिपा दिया। फिर वापस जाकर सरदार को कहा। फैसल, हुक्म पूरा हुआ सरदार, लड़की बस्ती के दरवाजे पर है। काला ठग खुश हुआ, दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वहां फौज के दो सिपाही पहरा दे रहे थे। सिपाही, रख जाओ, बादशाह नईम का हुक्म है, बस्ती में दाखिला बंद है। काला ठग के रंग उड़ गए। फैसल ने अंदर जाकर कहा। फैसल, सरदार, बादशाह के सिपाही तुम्हारी बस्ती पर नजर रख रहे हैं। काला ठग डकर, क्या, बादशाह को पता चल गया? फैसल, हाँ, मगर फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूंगा। यानी अब फैसल खुद बादशाह के सिपाहियों से राबिता कायम कर चुका था। काला ठग के दिमाग में आखिरी फरेब आया। उसने सोचा कि फैसल को मार दिया जाए। काला ठग, फूंक फूंक कर, आज रात जश्न होगा। फैसल को शराब में जहर मिलाकर पिलाओ। फैसल को उसकी भंग पहले ही लग चुकी थी। उसने वही प्याला खुद न पिया बल्कि खामोशी से सरदार के सामने रख दिया। फैसल मुस्कुराकर, सरदार, आपने इतना एहसान किया, ये प्याला आपके नाम। काला ठग हंसते हुए, हाँ ठीक है, चलो। वो घूंट लेता है और लम्हों में जमीन पर गिर जाता है। ठगों में शोर मच जाता है। ठग दो, सरदार, सरदार मर गया। फैसल ऊंची आवाज में, तुम सबके जुर्म बादशाह नईम के दरबार में पेश होंगे।
अगली सुबह फैसल बादशाह के महल पहुंचा। बादशाह नईम तख्त पर बैठा था। बादशाह नईम, फैसल, सुना है तुमने ठगों की बस्ती का राज खोल दिया। फैसल एहतरामों से झुककर, जी बादशाह सलामत, उनके जुल्म की दास्तान तवील है मगर इंजाम करीब। ये हैं उनकी चालें, ये हैं उनके गुनाह। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, बादशाह, इन सबको गिरफ्तार कर लो। सिपाही, हुक्म आली जाह। थोड़ी देर में बस्ती घेर ली गई। ठगों को जंजीरों में जकड़ लिया गया। ढीक रोते हुए, फैसल, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। फैसल निर्मी से, अल्लाह की जमीन पर जुल्म की कोई गुंजाइश नहीं। अगर सच्ची तौबा है तो रब माफ करने वाला है। यूं ठगों की बस्ती में पहली बार अजान की आवाज गूंजी। जुल्म के अंधेरे छिट गए और इंसाफ की रोशनी फैल गई। फैसल अपने गांव लौट आया, मगर उसके नाम की गूंज बरसों तक सुनाई देती रही। सबक अल्लाह ने इंसान को सब मखलूक में से आली बनाया है, लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो खुद को चीज़ों का गुलाम न बनाए, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद के मुताबिक जिंदगी गुजारे।